तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो जो लोग जानते हैं तो समझ गए होंगे किस चीज़ का पेड़ है, तो फिर मैं बता देती हूँ। ये ना सहजन का पेड़ है, ये ऐसा होता है और सहजन इसमें पूरे बड़े बड़े लगे हुए हैं, देख लो। हाँ, ये मेरा पेड़ नहीं है, लेकिन ये पूरा जो फैला हुआ है ना मेरे कैंपस में है। ये बगल वाली आंटी है ना, उनका ही पेड़ है, लेकिन जितने भी डाल हैं सब हमारे तरफ हैं। तो ये हमारा पीछे का एरिया है और ये जो गंद मचा के रखा है इन्हें आंटी ने ही रखा है। अब बोलोगे कैंपस आपका गंद उन्होंने कैसे मचाया। तो ये जो छत दिख रहे हैं यहाँ पर से वो सारा कचरा हमारी तरफ फेंक देती हैं। तो एक दो बार बोला भी है कि मत फेंकिए, तो वो सुनती ही नहीं है, फिर भी फेंक देती है। तो झगड़ा वगैरह करने से अच्छा जब तक हमारा घर नहीं बनता है ना तब तक आप लोग फेंको, और क्या ही कर सकते हैं। जब हम नहीं देखते तो आगे फेंक देती, कभी कभी तो हम लोग खड़े रहते हैं तो भी फेंक देती हैं। बोलती कचरा ही तो है और नीचे उतर के जला देंगे, क्या होगा, फेंक नहीं देते हैं, कचरा ही तो बड़ा पड़ा है। और यहाँ पे देखो सहजन कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं ना। तो मेरे पतिदेव तो मार्केट से ले आए थे 2 बार, और एक बार इन्होंने कहा आपके तरफ है तो आप तोड़ क्यों नहीं लेती हैं। तो मम्मी ने कही आपके बिना परमिशन के मैं कैसे तोड़ लूँ, है तो आपका ही है ना। और अभी यहाँ पे मेरे घर में तोड़ा जा रहा है कटहल, और ये मेरा भाई तोड़ रहा है, उसको मैं मामू ही बोलती हूँ। है लेकिन मेरा छोटा भाई। और ये कटहल का पेड़ भी बड़ा विचित्र है, इसमें ना गिन के 4 से 5 ही कटहल लगते हैं। मुझे तो हंसी भी आती है, हमारे घर में जितना मेंबर है ना उतने ही कटहल लगते हैं। और मुझे डर लग रहा था कि ये गधा जो है ना मेरा भाई अपने सिर पे ना कटहल न गिरा ले, क्योंकि डंडा उधर ही लगा रहा था जिधर जिसके ऊपर सिर पे ही कटहल है। टूट करके उसी में फंस गया। जा मामा, मामा टूटा नहीं, उसी में लटक गया जाकर कटहल। गिरा धड़ाम। और एक तोड़ दो। हाँ दिख रहा है, देखो ना जहाँ पे 2 है ना वहां पर से। मम्मी कितना तोड़ना है, तीनों तोड़ते हैं फिर भी बचेगा। मामा 2 और तोड़ दो। अरे दिखेगा, तुम साइड से जाओ ना सूरदास। रुको, आ रहे रुको। ये एक टूट गया, लत ने ना तोड़ा तो मम्मी मुंह तोड़ देगी। किस चीज का लत है। देखना सर पे नहीं गिरा लेना। हम भागते कहीं मेरा सर पे नहीं गिरा। तो भाई सब बड़ा जगह अच्छा नहीं लगेगा खाने में, छोटा वाला ज्यादा अच्छा लगता है। मामा बोल रहा है एक साथ 3 है, वो तोड़ रहा है, उसको दिख नहीं रहा है। कहीं माथा पे कटहल नहीं गिरा ले। मम्मी देखना उसके पीछे होगा, डब्बे के पीछे फिल्टर स्लैब पे देखो ना। इसको दिख नहीं रहा है। मम्मी भी वो टीन वाला वो जो डब्बा उस पर मिशन अभी सक्सेसफुली डन नहीं हुआ है। क्या मामा नहीं टूट रहा, कस के मारो, कहीं उसी में न फंस। टूट गया मम्मी, टूट गया। और कटहल का पेड़ पूरा साफ है यहाँ पर, और लगता है मामा 5 भी तोड़ दिया। 5 टूट गया। मम्मी लो तुम्हारा बेटुआ कटहल ने तोड़ के 5 तोड़ के आ रहा है। आधा कर दिया, अब लटक लटक के तोड़ो। तो 2 कटहल दिख रही हैं यहाँ पर, एक आंटी को देना है, घर में बनेगा। और सबसे बड़ा जो कटहल है ना मम्मी छुपा के घर में रख दी है, क्योंकि ये जो है ना एक बंगाली आंटी है, उनको देना है। उनके घर में ना बहुत सारे मेंबर है ना, इसलिए बड़ा वाला उनको मम्मी दे देंगी। तो जो है उन्हीं में से बांट करके देना, और खाना बहुत अच्छा लगता है ना। तो आज 2 दिन के बाद पानी से राहत मिली है, आंगन में का पानी भी निकल गया है। और यहाँ मैं लगी हूँ घर की सफाई करने के लिए, लेकिन आज गर्मी बहुत ही ज़्यादा है और होगी भी, क्योंकि जो बारिश जो हुई है ना और पानी जो एब्जॉर्ब किया है ना धरती माता में, जो पानी समाहित हुई है ना, वो जब वाटर वेपर बन के ऊपर जाती है ना तो वो जो भाप होता है ना उससे बहुत अधिक गर्मी लगती है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही साइंस यहाँ पे बताने लगी हूँ, तो सीधी शब्दों में बोल रही हूँ। गुम्मस उम्मस क्या बोलते हैं ना, उम्मस भरी गर्मी वो है, क्योंकि इतने दिन के बाद 2 दिन लगातार बारिश हुई है, उसके बाद जो धूप निकले, सूर्य भगवान ने दर्शन दिया है ना, ये दर्शन थोड़ा सा जो है ना जानलेवा है। मेरी तो सांसें ही फूलने लगती है, इतनी गर्मी हो रही है। 2 दिन तक तो अच्छा था, मतलब हमारे लिए ना धूप अच्छा है,
ख़ास करके मेरे लिए, और ना ही बारिश। तो बारिश में तो देखा ही क्या हालत हो जाती है। और अभी भी मेरे पैरों में ना इचिंग है ही, क्योंकि उतना तक पानी में पैर डुबा ही रहता है। काम करते हैं तो पानी में ही रहते हैं, रह के करना होता है, क्योंकि किचन में देखा पानी भरा पड़ा था। तो उस वजह से ना पैरों में जो इचिंग है ना, रोज़ 2 दिन से दवाई लगा करके सो रही हूँ फिर भी राहत नहीं, अभी भी उतने दूर तक इचिंग हो रही है। तो आज पतिदेव ने बोला देखता हूँ कुछ होगा, उस तरह क्रीम तो ला के दे देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है दे दो, नहीं तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। जिस वजह से ना पैरों में दाग भी बहुत सारे हो गए हैं, बट कोई नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने क्या ही बोलूँ, मुझे लो लड़की औरत जो भी बोल लो, वो उनको रहता है कि मैं ऐसा फिट फाट चिट चैट होके रहूँ। लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा बना के रखा हुआ है ना कि रहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती। और मुझे ना नेचुरल चीज़ ज़्यादा पसंद है, लिपा पोती थोपा थापी मुझे नहीं पसंद है। भाई जो करते हैं उनको मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, हर स्त्री का श्रृंगार ही सब कुछ होता है। लेकिन ये जो है ना, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं है। ना तो मैं सिंदूर लगा सकती हूँ, ना मैं बिंदी लगा सकती हूँ, ना मैं बैंगल्स पहन सकती हूँ, ना मैं एंकलेट पहन सकती हूँ, कुछ भी नहीं। तो मुझे नेचुरल पसंद, तो भगवान ने ऐसे ही बना के रखा हुआ है मुझे। अब लोग देख के जज करने लगते हैं, आप शादीशुदा हो, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो भाई मेरी मजबूरी है, अगर आप ब्लॉग देखोगे मेरा तो खुद पता चल जाएगा, नहीं तो फिर एक आध दिन में तो जज करोगे ही, वाजिब बात है। आपकी भी बात गलत नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नहीं डाल सकती हूँ। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है ना, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं जो है ना अपने औकात के बाहर से एक्सल कपड़े डालती हूँ, कॉटन, वो भी कॉटन के डॉक्टर ने मुझे बोला है डालने के लिए। तो एक दिन मैं ऐसे आपको बताती हूँ, एक दिन मैं मार्केट गई थी, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला गर्मी आ गई है, तुम चेकअप मेरा चलते ही रहता है। और मुझे एक बार ब्रेन स्ट्रोक भी आ चुका है। अब क्यों आया कैसे आया मुझे नहीं पता, बट ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है। बस मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरे नाक से और मुंह से जो है ना ब्लडिंग हो गई, तो मेरी जान बच गई। अगर मेरे नाक से और मुंह से ब्लीडिंग नहीं होती ना, तो वो ब्रेन हैमरेज हो जाता मेरा। तो इसलिए मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ। 2 मिनट के लिए रख सकूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई मेरे लिए 2 मिनट के लिए हँसा, 1 सेकंड के लिए हँसा, 1 पल के लिए हँसा, ये मैं अपने आप को बहुत लक्की समझती हूँ कि मेरे चलते कोई हँस रहा है। बस अब मैं ऐसी हूँ भी नहीं, हूँ भी, ये नहीं कि बस दिखाने के लिए मैं किसी को बोल रही हूँ, करने के लिए 2 मिनट के लिए कर रही हूँ, मैं ऐसी हूँ ही। क्योंकि अगर मैं कभी बाहर मार्केट वगैरह ऐसे तो कभी नहीं जाती, इन केस कभी निकली तो मेरा घर सूना सूना हो जाता है। मेरी मम्मी को मन नहीं लगता है, मेरे भाई को मन नहीं लगता है। भाई तो बोल देता है कि वो चली गई, देखो घर सूना सूना सा लग रहा है। इनफैक्ट मेरी सासू माँ भी बोलती हैं कि ये रहती है तो घर कितना अच्छा लगता है, और ये नहीं रहती है तो घर पूरा सूना सूना सा लगता है। तो बस ऐसी ही हूँ मैं। और देखो जिसको मुझसे तकलीफ़ है मैं उसके पास जाना बंद कर दूँगी, बस इतना ही कर सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहीं बदल पाती हूँ खुद को, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। मुझसे एलर्जी है या मुझसे प्रॉब्लम है किसी को, तो आप खुल के कहें, मैं उनके पास नहीं जाऊँगी। इनडायरेक्ट वे में बिल्कुल भी ना कहें प्लीज़। आप डायरेक्ट बोल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि देखो मैं जैसी हूँ मैं खुद को समझती हूँ। कुछ लोग समझ सकते हैं, सब मुझे समझे ज़रूरी तो नहीं। तो कुछ बातें हैं जो मैं भी बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, किस लिए बोल रही हूँ, वजह ही होगा। तो खैर कोई नहीं। तो अगर ये ब्लॉग आप में से कोई पूरा देखते हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं वहाँ जाना ही छोड़ दूँगी। ऐसे तो कोई किसी का ब्लॉग पूरा नहीं देखता है, और अगर देखता भी है तो जैसे मैं जो है ना, मैं अगर देखती हूँ तो मैं उनका वो जो कहते हैं जो करते हैं सब नोटिस करती हूँ। लेकिन अगर कोई देखते हैं ना तब वो म्यूट करके देखते हैं। मैं इसमें भी अपने आप को किस्मत मानूँगी कि चलो म्यूट करके ही सही देखा तो है कि नहीं। ये भी अच्छी बात है कि कम से कम इसी बहाने देखा तो कि कोई किसी को इतना सुनना पसंद नहीं करेगा। अब मैं तो है ना, मैं तो देखती हूँ तो पूरा ही देखती हूँ, क्या क्या नहीं किया, क्या कहा। कुछ भाषाएं लोगों की ऐसी होती है जो मुझे समझ में नहीं आती, फिर भी कोशिश करती हूँ समझने की। तो बस यही है, और ये सब तो अंदर ही रहता है। लेकिन हवा और बारिश जो इन उससे से थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो ये सबको मैं झाड़ ले रही हूँ। तो मार्केट गई थी ना, तो मार्केट में ना लेडी को मैंने कहा मुझे ना कॉटन कपड़े देखने हैं, प्योर कॉटन, कोई मिक्स फिक्स नहीं चाहिए। तो उन्होंने ना
पहले तो कहा ठीक है मेरे पास मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। जब वो दिखाने लगी ना तो वो मिक्स था, फैंसी था, तो मैंने कहा मुझे प्योर कॉटन मैम चाहिए। आपसे तो मैंने पहले ही कहा है ना मुझे प्योर कॉटन चाहिए, आप पूरे दुकान में इतना क्यों मतलब होता है ना एक तरह का फैला देते हैं कि ये देख ले वो देख ले। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी का समय बर्बाद करूँ या मेरे चलते किसी का समय बर्बाद हो, कोई मेरे चलते फिर मेरे जाने का उस कपड़ों को बैठ के 1-2 घंटा समेटे, मैं बिल्कुल वैसा नहीं चाहती हूँ। तो ये है मेरे पतिदेव का मेडिसिन, ये देख लो। ये बोलते खाने से बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस आ जा रही है, तो ये 1-2 दिन ही लिए हैं, बाद बाकी जो मेरे पास दवाई है ना उसकी होम्योपैथिक दवाई वो मैंने कढ़ाई है, वो मैंने दी है, वो उससे ज़्यादा रिलीफ इनको मिला है। तो ये बोलते ये सब खाता ना पूरा बॉडी मेरा काम नहीं करने लगता। एंटीबायोटिक ऐसे भी बहुत हाईली होता है, उसको मैं रिकमेंड करूँगी मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन प्लीज़ मत खाएँ, सच में उससे जो है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि वो मैम जो है ना मुझे दिखाने लगी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। कभी-कभी तो ऐसा होता है ना अगर कोई जिसके यहाँ मैं ज़्यादा गई हूँ तो उसका सामान भी मैं समेटना शुरू कर देती हूँ। ये नहीं समझती हूँ कि मैं तो देख रही हूँ इतने का शॉपिंग किया, मैं क्यों समेटूँ? तो वही बोलते हैं, अरे रहने दो बहन मैं समेट लूँगा। मैंने कहा नहीं भैया पूरा भसड़ मैंने मचाया है, थोड़ा बहुत तो समेट ही सकती हूँ ना, आप दूसरा निकालो तब तक मैं ये फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो अब इसे आदमी जो समझे, मेरे दिमाग में बस यही रहता है, यही इंटेंशन होती है, मैं जाऊँगी ये बेचारा पूरा दिन बैठ के समेटेगा, इसलिए मैं उतने कपड़े निकलवाती ही नहीं हूँ कि मुझे जो पसंद ना हो। तो वो मैम ना मुझे ना दिखाने लगी वैसे कपड़े, थोड़े से मिक्स थे जॉर्जेट वगैरह, जो कि मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि मैंने जाने के साथ ही बोला कि मुझे प्योर कॉटन कपड़े दिखाने हैं। तो बस मैम ने फैंसी दिखाने लगे 10-20 हज़ार के कुर्ती वगैरह, जो कि मैं डेली यूज़ के लिए ले रही थी। तो फिर मैम ने कहा नहीं कॉटन में तो ऐसा ही है। अब बताओ कॉटन में क्या 1000-1500 में कपड़े नहीं आते, 10-20 हज़ार के आते हैं। मेरे पास ऐसे ही ब्रांडेड कपड़े पड़े, मैं ब्रांडेड ही पहनती हूँ। दुर्भाग्य बस कि मैं घर में ऐसे कपड़े पहनती हूँ जो देखने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो कॉटन होते हैं, फेड कॉटन के कलर थोड़े चटकीले नहीं फेड कलर में आते हैं। तो बातों बातों में देखो फिर कभी बताऊँगी। ये मैं खाना मैंने आज यही बनाया, नहा के मैं आ गई थी और खाना देखो ये है, और खाना लगा रही हूँ मैं मम्मा के साथ ही खाऊंगी। मसाला वाला चोखा, भिंडी का भुजिया, खीरा का सब्जी और दाल। और आज फिर मौसम देख लो ऐसा है, तो मम्मी ने अचार सूखने दिया है, कपड़े बस पूरा फैला करके दिए हुए हैं, कुर्सी पे सूख रहा है मेरे भाई का तकिया क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी सी नमी आ गई है, और किचन भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ मेरी मम्मी मुझे दवाई लगा रही है क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इस तरह कुर्ती पहनती हूँ जिसमें मैं ढोल की तरह दिखती हूँ, बट कोई नहीं, राहत तो मिलती है ना। तो मम्मी वही इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, मम्मा मेरी दवाई लगा लगा के परेशान है, बोलती है कैसे हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। गर्मी जहाँ शुरू होती है मेरी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो खैर आज बहुत बकवास हो गया, कभी कभी कुछ चीज़ें बुरी लग जाती है ना, तो मन करता है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ किसी को बिना जाने समझे प्लीज़ जज मत कीजिए। और हाँ, अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी है तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगूंगी। और इस ब्लॉग को मैं अब यहीं ख़त्म करूँगी। फिर से माफ़ी चाहूँगी अगर कोई बातें मेरी बुरी लगे, लेकिन ये रियल है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं खुद को नहीं बदल सकती। अगर आप लोग में से किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो दिल से मतलब खुल के कह दें, मैं फिर वहाँ नहीं जाऊँगी। और मम्मी देखो पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, इसलिए मैं ऐसे कपड़े डाल रही हूँ। कपड़े की कमी नहीं है, और भाई ब्रांडेड ही पहनती हूँ मैं। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।